नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कर्ण राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो विषय है वह बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का यूनिट सेकंड का टॉपिक है आश्रय राग। कल विद्यार्थियों हमने ठाट और राग के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ठाट में क्या क्या होता है, राग में क्या क्या नियम होती है, क्या क्या बातें होती हैं। उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये आश्रय राग। विद्यार्थियों, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में प्रत्येक ठाट का नाम उस ठाट से उत्पन्न होने वाले किसी राग विशेष या जन्य राग के नाम पर ही देखा जाता है। जिस जन्य यानी उत्पन्न होने वाले राग का नाम ठाट को दिया जाता है उसी को आश्रय राग कहते हैं। जैसे सारेगामा पा धा नी इस स्वर समुदाय से विदित होता है कि ये भैरव ठाट है, क्योंकि इसमें ऋषभ और धैवत कोमल है। इसका नाम भैरव ठाट इसलिए रखा गया क्योंकि इन्हीं स्वरों से और इसी ठाट से प्रसिद्ध राग भैरव की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार राग भैरव ठाट का आश्रय राग हुआ। विद्यार्थियों, देखिए, किसी भी ठाट से कोई राग उत्पन्न हुआ है, ये एक भाषा है, मतलब लैंग्वेज की बोलने का तरीका है, लेकिन कोई ठाट किसी राग को उत्पन्न नहीं करता है। इन रागों के वर्गीकरण के लिए ही ठाट बनाए गए हैं। अर्थात राग तो काफ़ी समय से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि भैरव ठाट से पहले नहीं था। राग भैरव उससे पहले भी था, परंतु उसका वर्गीकरण रागांक पद्धति से किया हुआ था। उससे पहले ठाट राग पद्धति थी नहीं, उससे पहले अन्य पद्धतियाँ थी, तो उनके अकॉर्डिंग जो है रागों का वर्गीकरण किया गया। परंतु अब जो समय है उस समय में ठाट राग वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत सभी जो हमारे भारतीय शास्त्रीय राग हैं उनके वर्गीकरण को वर्गीकृत किया गया है उन्हें। तो ठाट आज ही बने हैं, हमारे नए जो आधुनिक संगीत है इसी की देन है ठाट। और राग प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं, इनका वर्गीकरण हेतु प्राचीन समय में अलग अलग पद्धतियाँ थी। आज के समय में हमारे ठाट राग पद्धति है। विद्यार्थियों, ठाट एक तरीके से शरीर है। शरीर मतलब जिसमें से आप स्वर लेकर के राग का निर्माण कर सकते हैं। परंतु ठाट जो हैं वो उनका जो नाम है उन्हीं में से उत्पन्न हुई किसी विशेष राग के नाम पर ही दिया गया। जैसे कि आपको भैरव का भी बताया कि भैरव में ऋषभ और धैवत कोमल है, तो उसके आधार पर भैरव ठाट नाम दिया गया। किसी भी ठाट से उत्पन्न होने वाले जन्य रागों में आश्रय राग का थोड़ा बहुत अंश अवश्य दिखाई देता है, किंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आश्रय राग सभी जन्य रागों का उत्पादक है। जन्य रागों का उत्पादक तो ठाट ही माना जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि जैसे भैरव राग अपितु आश्रय राग है भैरव ठाट का, परंतु भैरव ठाट से उत्पन्न सभी रागों में उसका कुछ अंश दिखाई देगा ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं? अधिकांश रागों में दिखाई देगा थोड़ा बहुत अंश, किंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सभी जन्य रागों का उत्पादक आश्रय राग ही है। जन्य रागों का उत्पादक तो उस ठाट को ही माना जाता है जिसके अंतर्गत वे रागें वर्गीकृत की गई है। आश्रय राग को ही ठाटवाचक राग भी कहा जाता है। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कुल 10 आश्रय राग माने जाते हैं, जो निम्न जो तालिका दी गई है इसमें दिए हुए हैं। देखिए, ठाट बिलावल, उसका आश्रय राग बिलावल है। बिलावल में संपूर्ण शुद्ध स्वर आते हैं, सारेगामा पा धा नी सा। और ठाट के स्वरों में हमेशा आरोह होता है, जबकि आज जो राग में है वो आरोह अवरोह दोनों ही होता है। इसका कारण ये है कि दो या दो से अधिक रागों के आरोह एक जैसे हो सकते हैं, पर अवरोह में परिवर्तन से रागें अलग होती हैं। इसलिए राग में हमेशा आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक है। अब ऐसे हम दूसरे ठाट कल्याण पे चलते हैं, जिसमें ये मध्यम तीव्र होता है। इसका आश्रय राग यमन है, जिसमें आरोह अवरोह में दोनों आपके सामने दिखे हुए हैं। यहाँ सारेगामा पा धा नी सा, सानी धा प म ग रे सा, मध्यम तीव्र दोनों में प्रयुक्त हुआ है। खमाज ठाट में विद्यार्थियों निषाद कोमल होता है, और यह खमाज राग इसका आश्रय राग है।
जिससे कि इस ठाट की उत्पत्ति मानी गई है, जिसके आधार पर इस ठाट का नामकरण किया गया है। ऐसे ही भैरव है, भैरव में भी रे और ध कोमल है और ये इसी से भैरव ठाट बना है। और ये भैरव राग जो है आश्रय राग कहलाता है भैरव ठाट का। इसमें दोनों आरोह अवरोह इसमें दिखाए गए हैं, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं कि राग में हमेशा आरोह अवरोह दोनों का होना जरूरी है। ऐसे आगे के ठाट है, पूर्वी ठाट है जिसमें ऋषभ कोमल है, मध्यम तीव्र है, तैवत कोमल है। और इसके पूर्वी राग आश्रय राग है इसका, जिसमें कि आरोह अवरोह दोनों दिए गए हैं। मारवा राग है, इसमें ऋषभ कोमल है, मध्यम तीव्र है। इसमें ठाट जो है इसका मारवा ठाट है, यहाँ दर्शाया गया है। ऐसे काफ़ी ठाट का जो है काफ़ी राग आश्रय राग है। ऐसे आसावरी ठाट का आसावरी आश्रय राग है। भैरवी का भैरवी है आश्रय राग। और तोड़ी ठाट का तोड़ी राग जो है वो आश्रय राग है। देखिए, ठाट में केवल आरोह होता है तथा सातों स्वर पूरे होते हैं, किंतु राग में आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक है, चाहे स्वर सात हो या कम हो। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि राग में कम से कम 5 स्वरों का होना जरूरी है, और लेकिन ठाट में 7 स्वर क्रमिक रूप से होते हैं। राग में आरोह अवरोह दोनों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि राग में किसी भी राग का आरोह या अवरोह परिवर्तित होने से राग भी परिवर्तित हो जाती है। किसी दो रागों का आरोह एक सा हो सकता है, परंतु अवरोह में वो राग परिवर्तित हो सकती है, तो इसलिए राग में आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक है। राग में रंजकता का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर राग में रंजकता नहीं है तो वो राग है ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ मन को चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकती वो राग कहाँ से कहलाएगी। तो राग का गायन किया जाता है, ठाट गाए बजाए नहीं जाते हैं, ठाट में सिर्फ आरोह होता है। ठाट में किसी भी स्वर के 2 स्वरूप साथ में दिए जा सकते हैं क्रमिक रूप से, परंतु राग में कभी भी ऐसा करने का हमारे निषेध है शास्त्रों के अनुसार कि एक ही स्वर के 2 स्वरूप क्रमानुसार एक साथ ना दिए जाएं। ये काफ़ी बातें हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। कल मैंने आपको ठाट और राग के विषय में बताया था, उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है आश्रय राग। इसका आप लोग अच्छे से अध्ययन करें और अपनी बुक में इसे नोट करें। धन्यवाद विद्यार्थी।